हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि अधिकतर बड़ी कंपनियों में पुश स्विच देखने को मिलता है, नॉर्मल स्विच क्यों नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अधिकतर बड़ी कंपनियों में पुश स्विच क्यों लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने घरों में लाइट, फैन या फिर किसी अन्य लोड को अपने घरों में लगे स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंपनियों में मशीनों को कंट्रोल करने के लिए हम पुश स्विच का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। पुश स्विच से दोस्तों हम किसी भी उपकरण को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल स्विच से हम ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हैं। पुश स्विच किस तरीके से काम करती है दोस्तों, जैसे पुश स्विच को हमने दबाया या पुश किया तो उसके अंदर की जो पट्टियां लगी होती हैं वो आपस में साट होती हैं, जिससे कि वह एक तरफ से करंट दूसरी तरफ के लिए बहाव करता है और वह डायरेक्ट कंट्रोलर को सप्लाई प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों हम पुश स्विच को छोड़ देते हैं, जिससे कि वो अपने फिर से पुरानी अवस्था में हो जाती है। जैसे ही कंट्रोलर में सप्लाई जाती है दोस्तों, वह उसका रिले कंट्रोलर को ऑन कर देता है। इसके बीच में दोस्तों हमारे सप्लाई का जो करंट है, बहाव है, वो फ्लैक्चुएट हुआ या हमारा जो बहाव है वो बंद हुआ तो क्या होता है कि यह ऑटोमेटिक बंद कर देता है। जैसे कि हमारा कोई भी उपकरण जैसे चल रहा है उसको ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। फिर उसके बाद अगर हमको इसको दोबारा चालू करना है तो हमें फिर से पुश बटन को दबाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा फिर से उपकरण चालू हो सकता है। इससे क्या है दोस्तों कि जैसे कि हमारा वोल्टेज कम हुआ या बेसी हुआ या फ्लैक्चुएट हुआ, इससे हमारा उपकरण को जलने या खराब होने का चांस कम रहता है। जैसे कि दोस्तों हमारी सप्लाई आई और पुश स्विच से हमने कंट्रोलर को ऑन कर दिया। इसके बाद दोस्तों जब तक हमारी सप्लाई बंद नहीं होगी तब तक हमारा कंट्रोलर उपकरण को चलाएगा। अगर जैसे ही हमारी सप्लाई बंद होती है दोस्तों, वैसे ही कंट्रोलर हमारे उपकरण को बंद कर देगा। वो ऑटोमेटिकली तो बंद तो कर सकता है दोस्तों, लेकिन ऑटोमेटिकली चालू नहीं कर सकता है। उसको चालू करने के लिए हमें फिर से ग्रीन बटन या पुश बटन को हमें दबाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारा जो उपकरण है वो चालू अवस्था में होगा दोस्तों। ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा लेकिन ऑटोमेटिकली चालू नहीं होगा दोस्तों, जिससे हमारे उपकरण को सुरक्षा प्रदान मिलती है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पुश स्विच किस तरीके से काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल स्विच किस तरीके से काम करती है दोस्तों। नॉर्मल स्विच दोस्तों जैसे कि हम उसको ऑन कर देते हैं तो ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं हो सकता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि दोस्तों हम अपने घरों में किसी भी उपकरण को या लाइट हुआ या फैन हुआ, किसी भी उपकरण को चलाने के लिए स्विचेस लगाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने लाइट या फैन को ऑन कर दिया तो क्या है दोस्तों कि वो ऑन ही अवस्था में है। जब तक हमारी सप्लाई आ रही है तब तक तो हमारा चालू अवस्था में है। जैसे सप्लाई हमारी कटी तो क्या होता है दोस्तों, हमने जो स्विच ऑन किया है वो तो ऑन ही अवस्था में है। सप्लाई कटी तो हमारा जो लाइट है, फैन है, उपकरण आदि बंद हुए। जैसे फिर से दोबारा अगर सप्लाई आई तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। जैसे कि लाइट है तो जलने लगती है, फैन है तो चलने लगता है। उससे क्या है कि वोल्टेज कम हुआ या बेसी हुआ, जिससे हमारा उपकरण खराब हो सकता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर हम कंपनियों में स्विच लगाते हैं और उसको हम ऑन कर देते हैं तो वो ऑन ही रहेगा, ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो सकता है। जैसे कि दोस्तों हमने किसी उपकरण को चालू कर दिया है और सुचारू रूप से हमारी सप्लाई चल रही है और किसी अवस्था बस हमारी सप्लाई जैसे ब्रेक हुई या बंद हुई, उसके बाद जैसे वोल्टेज हमारा फ्लैक्चुएट हुआ या वोल्टेज जो हमारा है कम आया या ज़्यादा आया, तो इससे क्या है दोस्तों कि हमारा जो उपकरण है वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा। वो चालू अवस्था में है तो चालू अवस्था में ही रहेगा, जिससे कि कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को पूरे वीडियो समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम कंपनियों में नॉर्मल स्विच नहीं लगाते हैं, अधिकतर पुश स्विच ही देखने को मिलता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।